नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। और आज मैं स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर विशेष करके चुकंदर से आप लोग सभी परिचित होंगे। चुकंदर एक बेहतरीन चीज़ है और विशेष करके एनीमिया, जिनके शरीर का हेमोग्लोबिन ये कम हो जाता है, जिन आदमियों को कोई दवा खाने के बाद कमजोरी आती है, तो ये रक्त को बढ़ाने वाली दवा और शरीर के कई रोगों को ठीक करने वाली दवा चुकंदर के देखिए साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। आयुर्वेद के अंदर कोई ऐसी दवा नहीं जिसके कोई न कोई थोड़े या कम से कम या अधिक साइड इफ़ेक्ट्स न हो। बिना साइड इफ़ेक्ट्स के कोई भी चिकित्सा पद्धति के अंदर कोई भी दवा का निर्माण नहीं हो सकता। अगर कोई ये कह दे कि मैं ऐसी दवा देता हूँ जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, तो मैं चैलेंज दे के कहता हूँ कि उसका भी साइड इफ़ेक्ट होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। पपीता जो होता है बहुत अच्छा होता है पेट के लिए, स्वास्थ्य के लिए। पपीता एक बहुत अच्छा फ्रूट है। कई लोग क्या करते हैं कि रोज़ सुबह के अपने नाश्ते के अंदर पपीता ज़रूर उनको 2-3 पीस आना चाहिए। वो बहुत गलत करते हैं, वो समझते नहीं हैं। वो ये जानते हैं कि ये गुणकारी चीज़ है, इसका सेवन हमेशा ही करना चाहिए, और वो करते रहते हैं। क्योंकि कौन कहाँ क्या क्या खाता है, तो कौन किसको टोकने जाएगा कि तुम ऐसा करो या ऐसा न करो। हर फ्रूट का ये एक नियम है, हर एक सब्जी का ये नियम है, हर एक और चीज़ का ये नियम है। अगर आप पपीता को खाते हैं तो 4 बजे के बाद पपीते का सेवन न करें। रात को वो वायु को कुपित कर देगा। और पपीते को जैसे आपने 4 दिन खा लिया, 4 दिन के लिए बंद कर दें। फिर 2-3 दिन खा लिया, 5-6 दिन के लिए बंद कर दें। फिर खा लिया। इस तरह पपीते को आप 12 महीना खा सकते हैं, वो कोई नुकसान नहीं करेगा। लेकिन इसको अगर आप रोज़ खाएंगे अपने नाश्ते के साथ में, तो ये मल की शुद्धि करने वाला है। तो मल तो आपका शुद्ध हो जाएगा, ये आंतों को भी शुद्ध कर देगा। आपकी जो आंतें हैं उनको ये बार बार साफ दस्त लाना भी एक गलत तरीका है, अथवा वाटरली दस्त आना भी एक गलत तरीका है। कोई भी हो, इस तरह की कोई भी चीज़ हो, उसका सेवन एक ही के पीछे न पड़ना चाहिए। अगर आप भिंडी की सब्ज़ी खाते हैं तो 2 दिन खाइए, तीसरे दिन तुरई खाइए, चौथे दिन टिंडी खाइए, 5वें दिन आप हर एक फ्रूट को, हर एक सब्जी को बदलते हुए खाइए, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप जो अपने ब्लड प्रेशर की गोली खाते हैं अथवा आप अपनी डायबिटीज़ की गोली खाते हैं तो उसको बदलें। वो नहीं बदली जाएगी, वो आपके डॉक्टर की एडवाइस से बदली जाएगी। तो मैं आज आपको चुकंदर, सबसे पहले आपने जानते हैं, फिर भी मैं पिक्चर, हाँ, ये चुकंदर ये बड़े काम की चीज़ है। इसके मैं आपको फ़ायदे बताऊंगा, कुछ साइड इफ़ेक्ट बताऊंगा। देखिए, ये गहरे लाल रंग के लोकप्रिय चुकंदर स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद माना जाता है। शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ानी हो तो इसके बराबर और कोई दवा नहीं। जिन बहन बेटियों का या जिन आदमियों का, जिन लड़कों का या किसी का भी हेमोग्लोबिन अगर
9 या 10 है तो वो चुकंदर का प्रयोग करेंगे तो वो 13 आ जाएगा। और 13 हेमोग्लोबिन बहुत फर्स्ट क्लास होता है, 13 से 14, इससे ज़्यादा होना भी ठीक नहीं और 13 से कम होना भी ठीक नहीं। वैसे स्त्रियों का हेमोग्लोबिन, बहन बेटियों का, वो 12 तक भी हम नॉर्मल मानते हैं क्योंकि उनको माहवारी आती है। और पुरुषों का हेमोग्लोबिन 13 या 14 होना चाहिए। अगर 12 होता है तो उसको 1 पॉइंट बढ़ाने का जतन करना चाहिए। हाँ, ये लाल रंग का होता है। चुकंदर हर तरह से देखिए लाभ पहुंचाता है। ये जीनस बीटा वल्गेरिस की किस्मों में से एक है और पौधे का जड़ वाला हिस्सा होता है। इसका सेवन अक्सर सलाद और जूस के रूप में किया जाता है। खाना खाने के साथ सलाद के तौर पर इसका सेवन करने के अलावा इसका प्रयोग औषधि और फूड कलर के रूप में भी किया जाता है। इसका रंग इतना गहरा होता है कि सेवन करने के बाद भी जीभ भी लाल रंग की हो जाती है क्योंकि इसका रंग इतना वो गहरा होता है। विभिन्न भाषाओं में इसके अलग अलग नाम है, जैसे अंग्रेजी में इसको बीट रूट, स्पेनिश में ला रेमोलाजा और चाइना की भाषा में हांग के टू, इन नामों से इसको संबोधित किया जाता है चुकंदर को। और मैं अब आपको इसके लाभ बताऊंगा। सबसे पहला लाभ बताऊंगा डायबिटीज, मधुमेह। अब ये मीठा है, ये भी ध्यान में रखिए। डायबिटीज एक वैश्विक बीमारी है जो शरीर में इंसुलिन की कमी के कारण होती है और सही समय पर रोकथाम के अभाव में इसके परिणाम घातक भी हो सकते हैं। इंटरनेशनल डायबिटीज फाउंडेशन के मुताबिक 2012 तक दुनिया भर में मधुमेह से प्रभावित लोगों की संख्या 382 मिलियन थी और ऐसा माना जा रहा है कि 2035 तक ये आंकड़ा 592 मिलियन तक पहुंच जाएगा। ऐसे में आपको सावधान रहना बेहद आवश्यक है। चुकंदर खाने के फायदों में मधुमेह पर नियंत्रण भी शामिल है। डायबिटीज के प्राकृतिक इलाज के रूप में आप चुकंदर का सेवन कर सकते हैं। ये एक गुणकारी खाद्य पदार्थ है। रोजाना इसका सेवन करने से रक्त शर्करा संतुलित हो जाती है। डायबिटीज के मरीजों के लिए ये काफ़ी लाभदायक हो सकता है। चुकंदर फाइटोकेमिकल्स और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले बायोएक्टिव यौगिक जैसे पॉलीफेनॉल्स, फ्लेवोनोइड्स और एंथोकाइलिन और एक बड़ा स्रोत है। ये सभी तत्व मधुमेह के स्तर को कम करने में काम करते हैं। यानी कि चुकंदर का प्रयोग करने से डायबिटीज का स्तर कम होता है। हृदय के लिए चुकंदर, हार्ट के लिए, हृदय को ठीक रखने के लिए भी चुकंदर के कई फायदे हैं। शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है हृदय, जिसका स्वस्थ रहना हर हाल में जरूरी है। इससे जुड़ी कोई भी तकलीफ मौत का कारण बन सकती है। चुकंदर का रोज सेवन करने से हृदय को स्वस्थ रखने का काम करता है। ये इसमें मौजूद नाइट्रेट तत्व रक्तचाप को सामान्य करके और हृदय रोग और हृदय घात से बचाता है। हार्ट रोग से भी बचाता है और हृदय रोगों से भी बचाता है। एक अध्ययन के अनुसार बीट रूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन से बचाता है। चुकंदर में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट गुण ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और हृदय रोग से जुड़े इन्फ्लेमेशन को कम करने का काम करता है। इसमें मौजूद जरूरी विटामिन और मिनरल्स हृदय को स्वस्थ रखते हैं। दिल के रोगों से बचने के लिए आप चुकंदर का सेवन रोजाना कर सकते हैं। देखिए, हाई ब्लड प्रेशर के अंदर ये बड़ी शारीरिक समस्या है जिसमें धमनियों में रक्त का दबाव सामान्य से अधिक बढ़ जाता है। स्ट्रोक, हृदय रोग, आंखों की समस्या, किडनी खराब होना आदि हाई ब्लड प्रेशर के घातक परिणाम हो सकते हैं। यही स्वास्थ्य के लिए धमनियों में रक्त का प्रवाह सामान्य रहना बहुत जरूरी है।
उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने के कई आधुनिक उपाय मौजूद हैं, लेकिन मगर आप प्राकृतिक उपाय की खोज में हैं तो आप चुकंदर का सेवन कर सकते हैं। बीट रूट में नाइट्रेट नामक एक तत्व पाया जाता है। किसमें? चुकंदर में, जो हाई बीपी को कम करने का काम करता है। हाई ब्लड प्रेशर के देसी उपचार के रूप में आप रोजाना चुकंदर का जूस या इसे सलाद के रूप में आप खा सकते हैं। कैंसर के अंदर भी चुकंदर लाभ करता है। कैंसर मानव शरीर में कहीं भी हो सकता है, जो खरबों कोशिकाओं से बना होता है। आमतौर पर कोशिकाएं विकसित होती है और नई कोशिकाओं को बनाने के लिए विभाजित होती है, क्योंकि शरीर को उनकी आवश्यकता होती है। वही जब कोशिकाएं पुरानी हो जाती है या क्षतिग्रस्त हो जाती है तो उनकी जगह नई कोशिकाएं विकसित होती है, लेकिन जब कैंसर होता है तब ये प्रक्रिया टूट जाती है। कैंसर से बचने के लिए आप चुकंदर का सेवन कर सकते हैं। चुकंदर एक गुणकारी खाद्य पदार्थ है जो आपको कैंसर जैसी घातक बीमारी से बचा सकता है। एक अध्ययन में पाया गया है कि बीट रूट फेफड़ों और स्किन कैंसर और शरीर में विकसित होने वाले इन रोगों को रोकता है। एक अन्य अध्ययन में इस बात की भी पुष्टि की गई है, गाजर और चुकंदर का जूस एक साथ मिलाकर पीने से शरीर में ब्लड कैंसर की आशंका को खत्म किया जा सकता है। गाजर का जूस और चुकंदर का जूस। जिनको एनीमिया, मैं आपको बता चुका है, हेमोग्लोबिन कम होना या रक्त की शरीर में कमी होना, किन्हीं भी कारणों से, कोई बीमारी से उठने के बाद या जैसे भी, तो हीमोग्लोबिन एक आयरन युक्त प्रोटीन है जो लाल रक्त कोशिकाओं को फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के बाकी हिस्सों तक ले जाने में मदद करता है। अगर आपको एनीमिया तो शरीर के प्राय ऑक्सीजन युक्त रक्त मिलाने में कमी होने लगती है। परिणाम स्वरूप आपको थकान या कमजोरी महसूस होती है, आपको सांस लेने में परेशानी आती है, चक्कर आते हैं, सिर दर्द होता है। चुकंदर आयरन से भरपूर होता है जो शरीर में आयरन की पूर्ति करने का एक काम करता है। इसके सेवन से एनीमिया में धीरे धीरे सुधार होने लगता है और आने वाले समय में एनीमिया के डर से बचने के लिए आप रोजाना थोड़ी मात्रा में चुकंदर का सेवन कर सकते हैं। पाचन क्रिया के अंदर ये शरीर को पोषक रखने के लिए पाचन क्रिया का मजबूत रहना जरूरी है। यानी कि अगर अपने को निरोग रहना है तो अपनी जो पाचन शक्ति है, पेट है, तो ये ठीक रहना जरूरी है। जो पोषक तत्व आंत द्वारा अवशोषित हो जाते हैं वो रक्त प्रवाह के जरिए लीवर तक पहुंचते हैं। फिर लीवर का काम होता है सभी पोषक तत्वों और विटामिन की प्रोसेसिंग करना, जिससे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह होता है। पाचन क्रिया की मजबूती के लिए आप चुकंदर का सेवन कर सकते हैं। चुकंदर में ग्लूटामाइन नाम का एमिनो एसिड होता है जो भोजन को पचाने में हेल्प करता है और इम्यून सिस्टम को ठीक रखता है। ये आपके शरीर में ऊर्जा को बढ़ाता है, ऊर्जा यानी कि शक्ति। चुकंदर और शरीर के कई रूप में फायदा करता है। शरीर को ऊर्जावान बनाने के लिए आप इसका सेवन कर सकते हैं। चुकंदर प्राकृतिक रूप से आयरन का एक बड़ा स्रोत है जो शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं और ऊर्जा के विकास में हेल्प करता है। यह आंतों में कैंडिडा हर प्रकार का संक्रमण को पनपने से रोकता है, जो ऊर्जा के स्तर को कम करने का काम करता है। जो संक्रमण की कोई जो चीज़ होती है वो अपनी शक्ति को कम करती है, ये उसको संक्रमण को आने से रोकता है। शरीर में ऊर्जा के लिए लीवर का सही काम करना अति आवश्यक है। चुकंदर में फ्लेवोनोइड, सल्फर और बीटा कैरोटीन भी होते हैं जो लीवर की कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने में आपकी हेल्प करते हैं। और दांतों और हड्डियों के लिए भी चुकंदर, हड्डियां हमारे शरीर को मजबूती प्रदान करती है और हमारे आकार को बढ़ाने में हेल्प करती है। शरीर के पूरे वजन को संभालने के लिए हड्डियों का मजबूत रहना बहुत जरूरी है। जैसे आप मान लीजिए मेरा वजन 80 किलो है, यूँ मान लीजिए, तो इस 80 किलो वजन को रखने के लिए, इस वजन को सहन करने के लिए मेरे पैरों को मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और पैर मजबूत जब होंगे कि पैर के अंदर की जो हड्डी है वो मजबूत होगी, तभी ये वजन वहाँ पे रुकेगा।
इसके अलावा हड्डियों से शरीर की रक्षा भी करती है, जैसे खोपड़ी मस्तिष्क की रक्षा करती है और चेहरे का आकार बनाती है। पसलियाँ एक पिंजरे का निर्माण करते हैं जिससे हृदय फेफड़े सुरक्षित रहते हैं। वहाँ पेल विष मूत्रा से आंतों के हिस्से और महिलाओं के प्रजनन अंगों की रक्षा करने का काम भी ये करता है। हड्डियों की मजबूती के लिए शरीर में कैल्शियम की आवश्यकता होती है। कैल्शियम आपके बॉडी में होगा तभी आपकी हड्डी मजबूत होगी। रोजाना इसका सेवन न सिर्फ आपकी हड्डी बल्कि आपके दांतों को भी मदद करती है मजबूत होने में। जिनका कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल शरीर में मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक है, साथ ही ये बाइल एसिड, स्टेरॉइड हार्मोन और विटामिन डी के संकलन के लिए जिम्मेदार होता है। वहीं अगर शरीर में इसका स्तर अधिक हो जाए तो कई प्रकार के शरीर में नुकसान हो सकते हैं। अधिक कोलेस्ट्रॉल हृदय रोग व स्ट्रोक का कारण बन सकता है जिससे मौत भी हो जाती है। आप अपने कोलेस्ट्रॉल का बराबर ध्यान रखें। कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ गया, आपसे किसी तरह से कम नहीं होता है तो अपने डॉक्टर से गोली लिखवा लें। हाँ, बीट के फायदों में कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण भी शामिल है। कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण करने और इसके घातक परिणामों से बचने के लिए आप चुकंदर का सेवन कर सकते हैं। चुकंदर में कैलोरी की मात्रा कम होती है और इसमें शून्य कोलेस्ट्रॉल होता है। चुकंदर में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, इसलिए इसको सेवन करने से आपका कोलेस्ट्रॉल कम होगा। गर्भावस्था के अंदर बहन बेटियां चुकंदर का सेवन कर सकती है। इसमें फोलेट के साथ साथ मैग्नीज, पोटेशियम, विटामिन सी, फास्फोरस, कॉपर और आयरन भी होता है। ये सभी तत्व गर्भावस्था के दौरान माँ और बच्चे के लिए आवश्यक होते हैं। एक अध्ययन में कहा गया है कि रोजाना 500 ml चुकंदर का जूस पीने से ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है। चुकंदर फोलिक एसिड का भी एक बड़ा स्रोत है जो बच्चे में न्यूरल ट्यूब दोष को रोकने में मदद करता है। हाँ, प्रेगनेंसी गर्भावस्था के अंदर क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगा। और अगला जो मैं बता रहा हूँ कि वजन को घटाने में भी चुकंदर लाभदायक है। जिनका वजन ज़्यादा है वो चुकंदर से अपना वजन कम कर सकते हैं। चुकंदर स्वस्थ खनिज और विटामिन भरपूर होता है। चुकंदर के रस में फाइबर की मात्रा अधिक होती है और फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ वजन कम करने में हेल्प करते हैं। हाई फाइबर फूड्स में कैलोरी की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए ये पेट भरने का काम करने के साथ साथ शरीर के मोटापे से भी बचाता है। लीवर को भी ये सही रखता है। बीट के फायदों के लिए स्वास्थ्य भी शामिल है। शरीर को पोषित करने के लिए लीवर का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। लीवर से जुड़ी समस्याओं से बचने के लिए आप चुकंदर का रोजाना सेवन कर सकते हैं। बीट रूट हाई फैट वाले भोजन में होने वाली लीवर की क्षति को कम करने में मदद करता है। इसमें फ्लेवोनाइड्स भी पाया जाता है जो मेटाबॉलिज्म को बनाए रखने में सहायता करता है। मोतियाबिंद के अंदर भी आंख से जुड़ी कई बीमारियां जो 60 साल की एज के बाद होती है, इस बीमारी के देखने की क्षमता आंखों में कम हो जाती है। अगर आप बुढ़ापे में ऐसी बीमारी से बचना चाहते हैं, यानी कि आप अपनी निगाह को सही रखना चाहते हैं, तो विटामिन सी से युक्त चुकंदर का सेवन रोजाना जूस अथवा सलाद के रूप में करना चाहिए। विटामिन सी आंखों को स्वस्थ रखने का काम करता है। चर्म रोगों के अंदर चुकंदर का रस से एंटीऑक्सीडेंट का बेहतरीन स्रोत जो त्वचा के लिए एक प्रभावशाली एंटी एजिंग एजेंट के रूप में काम करता है। इसमें विटामिन सी भी पाया जाता है जो त्वचा को झुर्रियाँ और सूखेपन को बचाने से मदद करता है। चुकंदर आपकी चमड़ी को नरम और कोमल बना सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये मृत कोशिकाओं को परत को हटा देता है। चुकंदर का रस पीने से आपकी चमड़ी हाइड्रेट रहती है। बालों के लिए, जो अपने सिर के बाल हैं, इसके लिए चुकंदर में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन और पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है। शरीर को कई मायनों में लाभ पहुंचाता है। बालों और स्वास्थ्य के लिए भी इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। बाल झड़ने और स्कैल्प में खुजली होने से भी निजात दिलाने में लाभ करता है। चुकंदर में
कैरोटीनाइड नामक तत्व पाया जाता है जो बालों की गुणवत्ता, वृद्धि, मोटाई और चमक में सुधार करता है। यौन स्वास्थ्य, चुकंदर खाने से फायदों में यौन स्वास्थ्य भी आता है। बीट में अच्छी मात्रा में बोरॉन मौजूद होता है। ये खनिज सीधे सेक्स हार्मोन के उत्पादन में संबंधित है, यानी कि जिनकी सेक्स पावर कमजोर हो जाती है उनको भी चुकंदर ठीक करता है। चुकंदर खाने के फायदों को जानने के बाद अब पता करते हैं कि इसमें कौन कौन से पौष्टिक तत्व होते हैं। अब इस पौष्टिक तत्व की देखिए, हाँ, मैं भाग दूसरा जारी करता हूँ, आप बने रहिए। दूसरे भाग में और जानकारी दूंगा, जब तक आप बने रहिए।